पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और मैं हूं अश्विनी सिंह। आज महागठबंधन के दलों की तेजस्वी आवास पर बैठक थी, जिसमें महागठबंधन के सभी दल शामिल हुए थे। यह बैठक लगभग 2.5 घंटे तक चली। जब बैठक खत्म हुई और उसमें से जो खबरें निकलकर सामने आई, उसमें सबसे ज्यादा खबर राहत पशुपति पारस को मिल रहा है। यूं कहे कि पशुपति पारस की राजनीति में जो साढ़े साती चल रही थी, वह अब खत्म होने को है। आप सबको याद ही होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें पशुपति पारस को एनडीए में पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। एक भी सीट उनको नहीं मिली थी, जबकि वह गठबंधन धर्म का पूरी तरह से पालन कर रहे थे। जहां जहां भी एनडीए की ओर से उनको आमंत्रित किया जा रहा था, वह सब जगह हाजिर हो रहे थे और मोदी नीतीश के कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन शायद एनडीए शीर्ष नेतृत्व को उन पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उनको पारस से ज्यादा भरोसा उनके भतीजे चिराग पासवान पर था, इसलिए उन्हें 5 सीटें दी गई थी। जिस हाजीपुर की सीट को लेकर चाचा भतीजा में रार छिड़ी हुई थी, वह भी पशुपति पारस के हिस्से में नहीं आई। जब सीटें नहीं मिली तो एक खबर यह चली कि उनको कहीं से राज्यपाल बना दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह राज्यपाल बनते बनते रह गए। अंततः उनका मोह एनडीए से भंग हो गया और वह इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ आ गए। जब न्यूज हाट के पॉडकास्ट में उनसे हमारे सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन सर ने इस बारे में बात की कि महागठबंधन में आने से आपका राजनीतिक सूखा खत्म होगा, आपको उम्मीद है कि आप जो सोच के यहाँ आए हैं, जो मुराद लेकर आप यहाँ आए हैं, वो पूरी होगी, तो वह मुस्कुरा दिए और चुप्पी साध ली। उनकी यह चुप्पी संतोषजनक थी, जिससे यह साफ दिख रहा था कि वह जिस मकसद से गठबंधन बदल कर आए हैं वह पूरा होगा। और आज की जो महागठबंधन की बैठक हुई, इससे इस पर मुहर लगती दिख रही है। बैठक से बाहर आने के बाद जब मीडिया ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी सीटों पर बहुत ही सकारात्मकता से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में वह सकारात्मकता दिखेगी और हमारे अन्य पार्टनर की बातों का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। जी हाँ, बहुत जल्द सीट फाइनल होगी, बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है। पशुपति पारस और हेमंत सोरेन का भी इस गठबंधन में पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। उनको देखते हुए सीट शेयरिंग की जाएगी। आपको बताते चले कि पिछले दिनों हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो की तरफ से भी यह बयान आया था कि वह बिहार में अपनी पकड़ रखते हैं और जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद का पूरा ख्याल रखा गया है, उसी तरह उनका भी ख्याल बिहार चुनाव में रखा जाए। मतलब उन्हें भी सम्मानजनक सीटें चाहिए। आज के बैठक के बाद राजेश राम के इस बयान से यह साफ हो जाता है कि पशुपति पारस के दल को भी इस गठबंधन में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और उनका भी सम्मान किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन में पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलती हैं और वह सीटें कौन कौन सी होंगी। हमारी पैनी नज़र इस पर भी बनी रहेगी। जैसे ही यह खबर हम तक पहुंचती है, हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तब तक अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए अपनी नज़र न्यूज हाट पर बनाए रखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर ले और फेसबुक पर भी इसे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।